भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम ने खास तौर पर निकाय चुनाव की जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और मतदाताओं के साथ चाय भी पी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, नेता चुनाव के पहले तो आते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं, लेकिन चुनाव के पहले मैं यहीं आया था, अब चुनाव जीतने के बाद फिर यहीं आया हूं। साथ ही गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने के लिए तत्काल पुलिस चौकी बनाने के निर्देश भी दिए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस की हार की समीक्षा पर कहा कि आपने दिया तले अंधेरा तो सुना होगा, लेकिन यहाँ दिग्गी तले अंधेरा है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के राघौरगढ़ नगर पंचायत कांग्रेस की हार हुई है। यहाँ पर कांग्रेस के सिर्फ 3 पार्षद ही जीत पाए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। सीबीएसई के सिलेबस से सेंट्रल इस्लामिक लैंड और मुगल साम्राज्य अध्याय को हटाने के मामले पर कहा, यह फैसला स्वागत योग्य है। आक्रांता कभी हमारे नायक नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश सरकार भी समीक्षा करेगी कि ऐसे आक्रांता मध्य प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम में तो नहीं है। मध्य प्रदेश में कल सुबह 9 बजे से 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों की मतगणना होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं, जिनमें 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद शामिल है। श्योपुर नगर पालिका के पार्षद चुनाव में बीजेपी के 2 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, जो नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार थे, जिनके हार का कारण उनकी पार्टी के लोग ही बने, जिसके पीछे जिला अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और सिंधिया समर्थक बृजराज सिंह चौहान का नाम सामने आया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने ही पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में अब जल्द ही शिक्षकों का ट्रांसफर ऑनलाइन होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक पॉलिसी तैयार की है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। कैबिनेट में मोहर लगने के बाद जल्द ही ट्रांसफर की नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। रतलाम रेल मंडल से चलने वाली 38 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। गुजरात जाने वाले ज्यादातर ट्रेन निरस्त की गई हैं। मंगल महुरी लिमखेड़ा के बीच मालगाड़ी डिरेल होने की वजह से ट्रेनें निरस्त की गई हैं। कल 16 वैगन हुई थी डिरेल। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 465 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई, तो वहीं एक मरीज की मौत भी दर्ज हुई है, जबकि 372 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2830 से ज्यादा हो चुकी है। सबसे ज्यादा 81 मरीज दुर्ग जिले से सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 190 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। भोपाल में सबसे ज्यादा 30 नए मरीज मिले, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1200 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 2.5% है। मध्य प्रदेश में बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरसी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 जुलाई से भारी बारिश का दौर होगा शुरू। वहीं आने वाले 24 घंटे के लिए नर्मदापुरम, उज्जैन और भोपाल संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। वहीं भोपाल में बड़े तालाब का वाटर लेवल भी एकदम फुल पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। साथ ही अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं रायपुर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का भी अनुमान है। शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने के आसार हैं। धौलापेंड्रा मरवाही जिले के बजारी घाट में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। तो वहीं यात्रियों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग दिन में भी यहां पर लाइट जलाकर सफर करते नजर आए। बैतूल में रुक रुक कर बारिश होने की वजह से ताप्ती नदी उफान पर है, जिससे बैराज के साइड से मिट्टी का कटाव हो रहा है। लगातार जल स्तर बढ़ने से पारस ढोह से पानी छोड़े जाने की खबर है। बड़वानी में लगातार बारिश के चलते दुगानी धवली सड़क मार्ग 3 घंटे तक बंद रहा। तो वहीं धवली गेरू घाटी सहित 10 से 15 गांव का संपर्क भी टूट गया है। वहीं बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे लेकर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में बारिश ने कहर बरपा रखा है, वहीं दूसरी तरफ सरगुजा संभाग में सूखे की आशंका मंडराने लगी है। अब कृषि विभाग किसानों को दलहन तिलहन की बुवाई करने की सलाह देने के साथ ही अधिक से अधिक संख्या में बीमा कराने की अपील कर रहा है। दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबी कार को तलाशने के लिए उतरी एसडीआरएफ की टीम को अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई थी, मगर रात होने के बाद उसे रोक दिया गया था। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि कार में कितने लोग सवार थे और वो कार कहां की थी।
मुंगेली में केंद्रीय टीम की उपस्थिति में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संवर्धन कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान मुंगेली कलेक्टर ने जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकारी संस्थाओं में हार्वेस्टिंग लगाने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अमृत सरोवर को विकसित करने के लिए सौंदर्यीकरण, तार फेसिंग और पौधारोपण के लिए भी जोर दिया है। बस्तर समेत 4 राज्यों में भारी बारिश के चलते सब्जी विक्रेताओं की परेशानी बढ़ गई है। वहीं सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण फसल खराब होने से सब्जी के दामों में भी काफी इजाफा हुआ। सभी प्रमुख सब्जियों के दामों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। एसईसीआर ने लंबे समय से बंद पड़ी 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से रिस्टोर कर दिया। 25 और 26 जुलाई से इन ट्रेनों की सुविधा फिर से मिलने लगेगी। जिन ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया उनमें अंबिकापुर शहडोल, शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस और चिरमिरी अनूपपुर, अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। भिलाई में पार्षद की सहायक अभियंता के साथ की गई मारपीट के खिलाफ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि कर्मचारी संघ ने दोषी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे पार्षद पद से बर्खास्त करने की मांग रखी है। तो भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र की तारीख को बढ़ा दिया गया। 13 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। 17 सितंबर तक 5 दिन का ये मानसून सत्र का आयोजन होगा। पहले 25 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन अब इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। सत्र की तारीख आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, किस कारण से ये फैसला लिया गया इतना बड़ा? सुधीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, सवाल दोहराएंगे। ये सुधीर, किस कारण से इतना बड़ा फैसला लिया गया है कि मानसून सत्र की जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई है? देखिए, बिल्कुल पहले 25 जुलाई से 30 जुलाई तक मानसून सत्र मध्य प्रदेश में विधानसभा का होना था, पर लेकिन अब तारीखों में बदलाव किया गया है। 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक की नई तारीखें जो है उसको राज्यपाल ने मंजूरी दी है। विधानसभा सचिवालय की ओर से राजभवन प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर थोड़ी देर पहले राज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी और मध्य प्रदेश के विधानसभा के सत्र की मानसून सत्र की जो तारीख है उनमें बदलाव हुआ है। जो कारण बताए जा रहे थे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये विधायक चाहते थे कि आने वाले दिनों में चूंकि नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हुए, ग्राम पंचायत चुनाव परिणाम घोषित हुए, ऐसे में विधायकों को जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को बनाने की। इसके अलावा रक्षाबंधन का त्योहार और 15 अगस्त का त्योहार भी अगस्त के महीने में है। लिहाजा विधायकों की सहमति के बाद में और कांग्रेस और बीजेपी के जो सीनियर लीडर थे उनकी सहमति के बाद में ये प्रस्ताव राजभवन भेजा गया था, जिस पर थोड़ी देर पहले राज्यपाल ने अपनी मोहर लगाई है। जी बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से ये प्रस्ताव सामने रखा गया था अब उसे मंजूरी मिल गई है, लेकिन आगामी सत्र कब से शुरू होगा इसकी भी कोई जानकारी? देखिए, पहले 25 जुलाई से 30 जुलाई तक सत्र था। अब इसकी तारीख में बढ़ाकर 13 सितंबर से माफ कीजिएगा 13 सितंबर से 17 सितंबर नई तारीखें लाई है। 5 दिन का ये पूरा सत्र होगा, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण काम इस सत्र के दौरान निपटा जाएंगे। प्रदेश सरकार लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट इस मानसून सत्र में लाने वाली है। इसके अलावा कई विधेयक है जिनको मंजूरी विधानसभा के सत्र में मिलेगी। चूंकि इस समय चुनाव का सीजन मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है, स्थानीय स्तर के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए और ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष के बनाने की कवायद हो या फिर नगर परिषद नगर पालिका के अध्यक्ष बनाने की कवायद हो, सारे विधायक अपने क्षेत्र में रहना चाहते हैं। और ये भी जाती है कि कांग्रेस और बीजेपी के सभी विधायकों ने एक साथ सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की थी, जिसको विधानसभा सचिवालय ने माना था और एक प्रस्ताव राजभवन के पास भेजा गया था, जिस पर राज्यपाल ने अपनी मोहर लगाई है। जी, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से मानसून सत्र की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि प्रस्ताव इसका लाया गया था और अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। पहले 25 जुलाई से सत्र की शुरुआत होनी थी, लेकिन अब प्रस्ताव के बाद सत्र की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी सत्र की तारीख आगे बढ़ाने पर मंजूरी हो चुकी है। मानसून सत्र की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब 13 तारीख से ये मानसून का सत्र होगा। चलिए, इस बड़ी खबर के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे फास्ट खबरों का। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत करवा में चौकीदार मानदेय नहीं मिलने से नाराज हैं, जिसको लेकर उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर घेराव किया। उनका आरोप है कि लगातार 13 महीने काम करने के बावजूद मानदेय नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही 2 नए जस्टिस मिलने वाले हैं। कोलेजियम ने सरकार की नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए भेज दिया है। बता दें कि बार कोर्ट से सीनियर अधिवक्ता राकेश मोहन पांडे और बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ राधाकिशन अग्रवाल के नाम भेजे गए हैं। कोलेजियम ने इनके नामों को हरी झंडी दे दी है।
कांकेर जिले में ग्रामीणों से बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से कलेक्टर ने ई जनदर्शन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांकेर जिले में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके जरिए जिला मुख्यालय से ब्लॉक के सभी मुख्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर अब जिला मुख्यालय के दफ्तर न आकर सीधे ब्लॉक मुख्यालय जाएंगे। नक्सलियों से मुकाबले के लिए पहली बार नॉन ट्रांसजेंडर भी बस्तर फाइटर में शामिल हुए हैं। बस्तर फाइटर बटालियन में शामिल होने युवाओं ने लिखित परीक्षा का दूसरा चरण भी पूरा कर लिया। बता दें कि लिखित परीक्षा में 5,405 उम्मीदवार शामिल हुए। खास बात यह रही कि पहली बार 4,689 पुरुष, 707 महिलाएं और नॉन ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी बस्तर फाइटर की परीक्षा में शामिल रहे। केशकाल में बीजेपी का 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा ने सभी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। प्रशिक्षण शिविर में कई मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। साथ ही मिशन 2023 को लेकर भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। बानर प्रतापपुर में बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम नालों को पार करते हुए गांव में पहुंचकर वैक्सीन लगवा रही है। बारिश में नालों को पार कर पहुंची टीम ने लगभग 70 से अधिक ग्रामीणों को प्रिकॉशन डोज लगाया। कांकेर विधायक अनूप नाग को नक्सलियों ने धमकी दी है। नक्सलियों ने बैनर बांधकर चेतावनी दी है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की है कि वे विधायक को गांव में घुसने ना दें। नक्सलियों ने पखांजूर से ऐसे बेड़ा मार्ग में बैनर लगाया। फिलहाल पखांजूर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में एक शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। दरअसल पत्नी, पति और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। जब पति को इस बात की भनक लगे तो वो उसकी तलाश में विदिशा से भोपाल पहुंचा और चाकू गोदकर पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद पत्नी के प्रेमी को भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत की घाट उतार दिया। जबलपुर में अपने गाने के लिए मशहूर अजय कनौजिया की लाश उसके घर से ही 50 मीटर की दूरी पर मिली है। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। उनके सीने पर गहरे जख्म के निशान भी है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। डूंगरगढ़ के चिदारी बांध में डूबने से 16 साल की एक नाबालिग की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने दोस्तों के साथ बांध में घूमने के लिए निकला था। वहीं घटना के बाद मृतक के घर में शोक की लहर है। शाहजहांपुर कानड़ मार्ग पर सतवास गांव के पास 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाद में दोनों के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। जांजगीर की चापा पुलिस ने आदतन बदमाश की हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 नाबालिग, 2 महिला समेत 9 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं मामले में कुल 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चापा टीआई मनीष परिहार ने यह बताया कि 13 जुलाई की रात को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। धमतरी जिले के नगरी इलाके में एक युवक ने अपने चचेरे भाई पर तीर से वार कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बेमेतरा पुलिस वारंटियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस की टीम ने 27 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कवर्धा का रहने वाला है, जो कि लंबे समय से फरारी काट रहा था। अलीराजपुर में स्कूल शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों रुपए गबन के मामले में कार्रवाई की गई है। मामले में उदयगढ़ में पदस्थ तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सूरज सिंह पर करीब 2 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। ग्वालियर में दिन दहाड़े 2 अलग अलग क्षेत्रों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश प्रॉपर्टी कारोबारी और डॉक्टर की चेन लूट कर फरार हो गए थे। बिलासपुर में एक भतीजे ने अपनी चाची की सब्बल से वार कर हत्या कर दी। रंजिश और पागल बोलने के कारण आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, जिस पर रतनपुर पुलिस की कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना इलाके में युवती को ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। डोंगरगढ़ पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी छत्तीसगढ़ से मवेशियों से भरा पिकअप वाहन महाराष्ट्र ले जा रहा था, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा। जांजगीर चांपा की नगर पंचायत बलौदा के अलग अलग 7 वार्डों में डायरिया का प्रकोप जारी है। यहाँ पर फिर से डायरिया के साथ नए मरीज सामने आए, जिसके बाद मरीजों की संख्या बढ़ती हुई 45 पर पहुंच गई है, जिसमें से 3 गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं पीएचसी के कर्मचारियों ने जांच भी शुरू कर दी है। पेयजल का सैंपल लेकर जांच की जा रही है। लोगों को खान पान में सावधानी बरतने के लिए भी अपील की जा रही है।
पेंड्रा में दुकानदार से पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले ईरानी गिरोह के 2 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही लूट की रकम 6000 रुपए और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर जिला कोर्ट ने गैंगरेप मामले के 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रमोद राजपूत, ब्रजेश राजपूत और महेश राजपूत को 20-20 साल की सजा सुनाई। वही मामला साल 2017 का है, जहां आरोपियों ने पनिहार थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया था। गौरेला पिंडरा मरवाई जिले के भरीडांड गांव में महिलाओं से वर्मी वॉश यूनिट के नाम पर ठगी को मामला सामने आया है। 2 आरोपियों ने महिलाओं से वर्मी वॉश यूनिट लगाए जाने के नाम पर 5 लाख की धोखाधड़ी की। वहीं महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में तलाक संबंधित याचिका पर सुनवाई की है और पति की याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने तलाक का आदेश दिया। इस दौरान जज ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के केस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पति और ससुराल वालों के साथ क्रूरता की श्रेणी में आता है। पखानजूर में चाकू मारकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़गावा मुर्गी बाजार में बीते दिन राकेश पोटाई पर चाकू से हमला किया गया था, जिसमें राकेश बुरी तरह से घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते हमला किया गया था। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार हो रही बारिश से महासमुंद के मुंगासेर गांव की सड़कें खराब हो गई हैं। बारिश से कच्ची सड़क दलदल बन चुकी है, जिस पर चलना भी दुर्भर है। तो वहीं विरोध में ग्रामीण और जनपद सदस्यों ने सड़क पर रोपाई कर विरोध जताया। जिला पंचायत सदस्य अलका चंद्राकर ने कच्ची सड़क को पक्की करने की मांग रखी है। भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र के नारियल खेड़ा चौराहे के पास कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर निगम और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दुकान में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। गौला पिंडरा मरवाही जिले के दानीकुंडे इलाके में खेत गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से युवक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए मरवाही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक अपनी पत्नी के साथ खेत में गया हुआ था, तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया। जबलपुर में 5वीं 8वीं के फेल छात्रों के लिए एक अच्छी खबर। राज्य शिक्षा केंद्र ने इन छात्रों को एक और मौका देने की घोषणा की है। राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर लिया और समय सारणी भी घोषित कर दी गई है। 25 जुलाई से छात्र परीक्षा दे सकेंगे। अंबिकापुर के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते इस साल की पढ़ाई देर से शुरू होने के आसार है। 80 कॉलेजों के 26,000 सीटों के लिए 50,000 आवेदन आए हैं, जिसमें से 24,000 छात्रों को दाखिला नहीं मिल सका है। हालांकि सीएसईबी के मेरिट लिस्ट की वजह से अब तक दाखिला नहीं हो पाया। इंदौर में लगातार बारिश की वजह से यशवंत सागर तालाब का वाटर लेवल बढ़ गया है, जिसके बाद यशवंत सागर तालाब का एक गेट 1 घंटे के लिए खोल दिया गया है।